बंदूक तो चलाना ही नहीं आती। और ये खानवादा रसूल के छोटे छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं ये अभी, मैंने अभी बड़ों की बात नहीं कर रहा। फिर अब्दुल्ला अकबर बिन सैयदना इमाम हसन, हज़रत इमाम हसन के बड़े बेटे आप आए। आपकी कुनियत थी अबू बकर। अब देखें, लोग कहते हैं कि सहाबा और अहले बैत की दुश्मनी थी तो इनकी कुनियत अबू बकर कैसे हो गई? उनकी कुनियत अबू बकर कैसे हो गई? आप मैदान करबला में गए तो आपने 80 आदमियों को कत्ल किया, 80 आदमियों को कत्ल किया, जहन्नुम में भेजा और फिर आप शहीद हुए। काबू में नहीं आ रहे थे भाई। इमाम हसन के बेटे हैं, मौला अली का खून है उनके अंदर, कोई झुका ही नहीं पा रहा उनको, उनकी तलवार ही नहीं कोई तोड़ पा रहा। अंदाज़ा करें। फिर उसके बाद कौन तशरीफ़ लेके जाते हैं? हज़रत इमाम हसन के दूसरे बेटे सैयदना कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सैयदना कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र पता कितनी थी? 19 साल। और उनका रिश्ता भी था किनके साथ? इमाम हुसैन की बेटी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। उन्होंने आके इजाज़त दी कि हुज़ूर मैं भी जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया तुम तो मेरे भाई की यादगार हो, मैं तुम्हें क्यों भेजूँ तुम्हें? फरमाया मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी, मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया था इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला कि जब मेरे भाई के ऊपर मुश्किल वक़्त आए तो तुमने आगे होना है, पीछे नहीं होना, तुमने सफ़े अव्वल में तुमने खड़े होना है। तो आज मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दूँ मेरे इमाम। तो फिर आप तशरीफ़ लेकर गए और अंदाज़ा करें कि आप ऐसे तशरीफ़ लेके गए कि कोई 19 साल का नौजवान है। अंदाज़ा करें 19 साल के, और सामने इतनी फ़ौज है। आप एक तरफ से जाते थे, दूसरी तरफ से बाहर निकल आते थे। गाजर मूली की तरह नहीं बंदा जिसको काट रहा होता, इस तरह तलवार चला रहे हैं। और जो आ रहा है आपकी तलवार की जद में, बड़े बड़े लोग आए। एक अरज़क नामी बड़ा पहलवान था, नामी ग्रामी, अमर बिन साद ने उसे कहा, जो गवर्नर था और जिसको भेजा गया था, इब्ने ज़ियाद ने जिसको भेजा था, तो उसने कहा ओए तू जाके लड़ने का, ये तो बच्चा 19 साल का, मैं इसके साथ क्या लड़ूँ, मैं बड़ा नामी ग्रामी पहलवान हूँ। उसने कहा नहीं, ये तो मैं 19 साल का बच्चा तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये मौला अली का बेटा है। अच्छा पता इन खबीसों को भी था कि इनकी शान, इनके अंदर ताकत, खून कौन सा भाई इनके अंदर, ये इनके अंदर खून कौन सा है, नवासा रसूल हैं। तो उसने अपने एक बेटे को भेजा, आपने एक वार किया, उसका बेटा वासिल जहन्नुम हुआ, आपने उसकी तलवार पकड़ ली। अंदाज़ा करें उसका घोड़ा भी पकड़ लिया, क्योंकि आपका जो घोड़ा था वो भूख और प्यास की वजह से कमज़ोर हो गया, तो आपने उसी का घोड़ा पकड़ लिया और उसकी तलवार पकड़ ली। दूसरा बेटा भेजा, उससे गालियाँ निकालते हुए आया, आपने उसके ऊपर तलवार चलाई, वो भी वासिल जहन्नुम हुआ। तीसरा आया वो भी गया, चौथा आया वो भी गया। फिर आया कि यार ये क्या बात हुई भला, कल का बच्चा मेरे बच्चों को मार रहा है। तो जब वो आया तो आपने उससे वार किया, आपने अपनी ढाल पे उसको रोका और साथ ही आपने अपना वार उसके ऊपर किया और उसकी गर्दन को चीर दिया। सर को चीरती हुई गर्दन पे निकल आई तलवार। मतलब इतना बड़ा नामी ग्रामी पहलवान, तो लोगों को वो वाक़या याद आ गया जब मौला अली पाक ने चीरा था। किसको चीरा था? मरहब को। ऐसे ही ना, नामी ग्रामी पहलवान आया और आपने चीर के रख दिया उसको एक ही तलवार से। लोगों ने कहा यार मौला अली का कद छोटा सा है और मरहब इतना बड़ा पहलवान है, लेकिन वो हैदर कर्रार थे ना, शेर खुदा थे। तो ये शेर खुदा की क्या लगते थे? पोते थे, इमाम हसन के बेटे थे। तो हो सकता है कि किसी को तलवार मारे उसका जिस्म सलामत रह जाए। तो एक बंदे को नहीं मारा, दो बंदों को नहीं मारा, सैकड़ों लोगों को मार के फिर शहीद हुए। तो उन्होंने कहा अगर ये बंदा इतने बड़े 19 साल का लड़का, ये तो आपकी पूरी फौज को ख़त्म कर देगा। सैकड़ों लोगों को मार के वापस घोड़ा घुमाया, इमाम हुसैन पाक के पास आया। उन्होंने कहा चचा जान अगर आप मुझे एक घूंट पानी का दे दें, मैं पूरी फौज ख़त्म कर दूंगा। एक घूंट पानी का मुझे मिल जाए अगर, तो मैं पूरी फौज ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन आपने फरमाया कि बेटा अगर होता तो मैं क्यों ना पिलाता आपको, मेरे पास पानी मौजूद नहीं है। फिर आप गए और फिर ऐसे लड़े कि सैकड़ों लोगों को वासिल जहन्नुम किया। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं मरेगा बंदा, इकट्ठे होकर हमला करो। जब सब ने इकट्ठे होकर हमला किया और तीरों की बारिश कर दी, फिर आप शहीद हुए। और आपका जिस्म पाक भी इमाम हुसैन पाक उठा के फिर अपने खेमे में लेकर आए। अंदाज़ा करें कि एक बंदा सैकड़ों लोगों को मार के आ रहा है, 19 साल का बच्चा। ये ईमान की कुव्वत है।
कि उनके वालिदैन ने इनको कुरान जहनों में डाला, रूहें मुनव्वर हुई कुरान से, अहादीस नबवी से मुनव्वर हुई, बातिल और तागूती और शैतानी कुव्वतों से लड़ने की ताकत आई। आज हमारे अंदर शुरू बचपनों में ही बीमारियां बड़ी हो रही होती हैं, बीमारियां नहीं ख़त्म होती, हमें पता ही नहीं कि हमने जिहाद क्या करना है और लोग हमें जिहाद से रोक रहे होते हैं। फिर आपके दूसरे भाई अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन इब्ने सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा, फिर आप तशरीफ़ लेकर गए। हालांकि आप अभी छोटे से थे और करबला के वाक़े के दौरान अभी तो आप बालिग भी नहीं हुए थे, मगर शुजात बेमिसाल के मालिक थे। 14 दुश्मनों को कत्ल करके फिर शहीद हुए, मतलब अभी बालिग भी नहीं हुए, अभी आपकी उम्र 12 साल भी नहीं हुई। अंदाज़ा करें छोटी सी उम्र में भी कितने लोगों को जहन्नुम में पहुंचाया। 14 दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचा के फिर आप शहीद हुए। फिर अब्दुल्ला इब्ने मौला अली शेर खुदा, आप मौला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे, उम्मुल बनीन के बेटे थे। उम्मुल बनीन सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद, आपके विसाल के बाद मौला अली पाक ने जिनसे शादी की उनका नाम था फातिमा बिनत हज़ाम। तो उन्होंने कहा मैं इनकी खादिमा बन के आई हूँ। तो आपने अपने आप को खादिमा बनाकर दिखाया। आपको पता है जो हज़रत इमाम हसन हुसैन पाक का घर था, तो घर ऐसे था कि दाखिल होते साथ ही कमरा था एक, फिर उसके बाद सहन बरामदा, फिर आगे कमरे। तो स्टार्ट में जिसका कमरा था वो हज़रत मौला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था कि अगर कभी कोई दुश्मन हमला करे तो सबसे पहले अब्बास आगे हो। जाहिर बात है जब घर के मेन गेट से कोई दाखिल होगा तो सबसे पहले हमलावर किसके ऊपर होगा? जो करीब होगा। ऐसे ही है ना, जो सबसे पास होगा। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर का जो कमरा था ना वो स्टार्ट में था कि भाई पे मेरे कोई हमला करे तो उससे पहले तो उम्मुल बनीन जो थी ना, सैयदा उम्मुल बनीन, उन्होंने फरमाया था, उन्होंने तरबियत की थी ना कि अब्बास तुम्हारे भाई ज़रूर हैं लेकिन तुम इनके खादिम हो, तुम मौला हुसैन के हसन के खादिम हो। भाई ना समझना कभी भी, हमेशा उनकी खिदमत करनी है तुमने। तो ये जितने शहीद हो रहे हैं, इमाम हसन के बेटे, इमाम मुस्लिम मालिक के बेटे, हज़रत अकील के बेटे, तो इन सबको ये तरबियत की गई थी कि आप हुसैन के भाई या बेटे भांजे नहीं हैं, आप उनके खादिम हैं, आप उनके ग़ुलाम हैं, आप उनके मुरीद हैं, और आपने उनके ऊपर अपनी जान निछावर करनी है क्योंकि वो नवासा रसूल हैं। फिर देखें, अब ये देखें, ये दीन इस्लाम की खातिर अहले बैत अतहार की कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आज लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इक़्तिदार मिल जाए तो ख़ुद पाकिस्तान में होते हैं, औलादें कहाँ होती हैं? अमेरिका, यूरोप में, कनाडा में औलादें वहाँ होती हैं, बड़े बड़े पीरों की भी। यहाँ पे लोग कहते हैं दालें खाओ, उधर जाके मुर्गे मुसल्लम खा रहे होते हैं। भाई ऐसे ही है ना, फिर कैसे आप किसी को रोक सकोगे? और यहाँ पे उन्होंने क्या तालीम व तरबियत की है अपने भाइयों की, अपने बेटों की। अच्छा जी, फिर उसके बाद उस्मान बिन सैयदना अमीरुल मोमिनीन, उस्मान इब्ने अली, एक कौन है? अब्दुल्ला इब्ने अली, फिर उस्मान इब्ने अली, फिर जाफ़िर इब्ने अली, फिर उमर इब्ने अली। ये सब मौला अली पाक के बेटे हैं, हज़रत इमाम हुसैन पाक के सौतेले भाई हैं। लेकिन इनकी तरबियत क्या की गई है कि आपने मौला हुसैन को भाई नहीं समझना, मुर्शद समझना, अपना इमाम समझना, अपना उस्ताद, अपना रहबर रहनुमा समझना है।